ओम शांति। सुनते हैं व्यक्त बाप दादा के 24 जुलाई 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का विशेष बाबा ने आज की मुरली में बिंदु रूप की प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए क्या करें, बड़े सुंदर बाबा ने उसके तरीका बताया। और फिर बाबा ने बहुत ही वंडरफुल एक राज खोला। क्या इविल स्पिरिट का कौन सा रूप है? किसी बच्चे ने बाबा से पूछा उसका कौन सा रूप है? इविल स्पिरिट समझते होंगे, जैसे ये इविल सोल्स होती हैं, उनका कौन सा रूप है? तो बाबा ने दो रूप, प्रत्यक्ष रूप और गुप्त रूप, दोनों स्पष्ट किए। और तीसरा प्यारे बाबा ने शक्तियों की भुजाएं और पांडवों के लंबे लंबे शरीर जो दिखाते हैं ना, उनके क्या रहस्य हैं। आइए सुनिए प्यारे बाप दादा के ही मुख से। आज की मुरली का सार है बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे हो। 24 जुलाई 70। सभी जिस स्थिति में अभी बैठे हैं उसको कौन सी स्थिति कहेंगे? व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो। तो हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? जब एकांत में बैठते हो, हाँ, या चलते फिरते भी हो सकती है। हाँ, तो बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। हाँ, स्पष्ट होना चाहिए ना हर चीज। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट पता हो दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर ही कहें। सुना बाबा ने रिजल्ट, खैर ये रिजल्ट तो 70 की है, अब तो शायद कुछ आत्माओं ने प्राप्त कर भी ली हो। बाबा ने कहा ना के बराबर, चलते फिरते कोई बिंदु बन जाए, ये बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर कहें। इसका भी अभ्यास करना चाहिए बीच बीच में। अब सुनिए तरीके बाबा आज बता रहे हैं। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एकदम बिंदु माना बिंदु बन जाए। आप सब बिंदु बन के ही सुन रहे हैं ना। बाबा बिंदु बाबा सुना रहे हैं और हम सब बिंदु हैं। आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। हाँ, बाप दादा भी बिंदु रूप में है। हाँ, हमेशा ये बिंदु की स्थिति कितनी अच्छी रहती है। तो बाबा ने कहा बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव हो। इसका भी अभ्यास करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा आप भी कोई कार्य करते हो, बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, ये बाबा ने कहा जैसे वो ट्रैफिक कंट्रोल वाले करते हैं तो तुम बच्चों को भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ तभी से बाबा की वाणी से ही ये ट्रैफिक कंट्रोल के नियम शुरू हुए, जो 3-3 मिनट के लिए बजते, लगभग 10 बार। 1-1 मिनट की भी ड्रिल हर घंटे होती। सेंटरों पे तो ऑफिशियली बजते हैं। और अच्छे समर्पित योग के शौकीन भाइयों के मोबाइल में भी हैं जो उन्हें टेंशन खिंचाते हैं, तो हमें मोबाइल में कर लेना चाहिए। श्रीमत भी है, इसी बहाने उस टाइम कोशिश करें पॉसिबल हो ब्रेक। चलो जॉब में नेचर ऑफ वर्क देख के, अदरवाइज जहाँ संभव है वहाँ कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। उससे बाबा ने कहा बिंदु रूप स्टेज अच्छी बनेगी।
1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म के बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे। इसलिए अभ्यास करना आवश्यक है। ठीक है, आज की क्या प्रतिज्ञा करेंगे? प्रतिज्ञा की डायरी बनाइए ना, ये प्रतिज्ञा ऐड करना, लिखना कि 5 टाइम, और ये नहीं आज की प्रतिज्ञा आज करके आगे छोड़ देनी है, नहीं, और ऐड करते जाओ। उस दिन उस पर विशेष अटेंशन, लेकिन बाकी भी की हुई ध्यान में रखनी है। तो आज की प्रतिज्ञा, ये ट्रैफिक कंट्रोल जो है ना, उसको एक भी मिस नहीं करना। कौन कौन से याद है? 3:30 बजे, 4 बजे, 5:45 बजे, 7 बजे, 10:30, 12, 5:30, 7:30, 9:30, इवन 10 बजे भी किसी में बजता निंदिया लेकर आई। ये टोटल 10 टाइम है। एक टाइम का 1 मार्क्स, 10 टाइम के 10 मार्क्स अपनी मार्किंग करो। और फिर बीच में घंटे वाइज भी कोई और अधिक करते, हर घंटे वाइज 11 बजे करते, और फिर 4 बजे, फिर 5 बजे, ऐसे भी कोई करते। सुबह 10 बजे, 9 बजे, वो भी घंटे घंटे की ड्रिल भी करती। लेकिन चलो ये 10 टाइम भी कर लें, 3 मिनट ब्रेक, तो बहुत अच्छी स्टेज बिंदु की बन जाएगी। लेकिन उस वक्त वेरी पावरफुल, सब संकल्पों से सेकंड में समेट के बिंदु बन जाना। तो बाबा ने कहा बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो आज ये बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वह सरल हो जाएगी। समझा कैसे सरल होगी? ये बाबा ने बताया। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे? इसलिए अभ्यास करना आवश्यक है, अति आवश्यक। फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहती, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है। अव्यक्त माना प्रकाश के शरीर में, आत्मा में। हाँ, कभी मुरली पढ़ रहे, कभी गहन में मंथन कर रहे, फिर भी उसे अव्यक्त स्थिति कहेंगे। तो बाबा उसको अव्यक्त स्टेज, यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। अभी जिस रीति चल रहे हैं उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं बाबा, एकांत का समय कम मिलता है, अपने मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन अब सुनिए, लेकिन समय कहाँ से आएगा? दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है, और यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। लो, ये बाबा ने अंतिम टाइम की मायावी वार, फाइनल अटैक, डबल ट्रिपल स्पीड बाबा ने कहा। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होगी। एक तरफ संकल्पों की और दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स की भी वृद्धि होगी। ये भी एक कड़ी परीक्षा लोगों पे, आत्माओं पे आने वाली है। इविल स्पिरिट्स जो कहते हैं ना, इविल सोल, जगह जगह अटैक हो रहे हैं। दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स की भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके लिए क्या करना है? एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। वह यह है क्या? 2 शब्द याद रखना है, एक अंतर, दूसरा मंतर। जो भी बात होती है उसका अंतर करो, यह यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है व नहीं। बाप समान को चेक करो, ये अंतर चेक करके उसको 1 सेकंड में नॉट या डॉट करना नहीं है तो फिर डॉट लगा दे, नॉट लगा देंगे, और नहीं तो फिर डॉट करना लग जाएंगे। तो बाबा ने कहा अंतर और मंतर ये दोनों प्रैक्टिकल में होंगे।
दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल स्पिरिट सामना नहीं कर सकेगी। मंत्र तो मन मना भाव का है ही है, 1 सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी। इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माएं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल। कैसी भी कोई कह दे आपको कि इस कमरे में इविल सोल का इफेक्ट है, इस घर में, डोंट वरी। शक्तिशाली आत्माओं से चीज़ें बहुत दूर भागती हैं। क्यों? बाबा ने कह दिया इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती, तो ये पुरुषार्थ करना पड़े। समझा? अब किसी बच्चे ने पूछा है बाबा से, इविल स्पिरिट्स का बाबा रूप कौन सा है? उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना। आप देखते हैं ना, कहते हैं इसमें भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, इविल सोल आ गई, तो उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना। लेकिन इविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में, ये बड़ा गहरा राज, कभी सोचा भी नहीं होगा हम सब ने। बाबा ने इविल स्पिरिट का दूसरा एक गुप्त रूप बताया। चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप देखने में आएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, वह भी फोर्स से कहेंगे। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। वह अपने को भी परेशान करते हैं और दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट आती है उसको परख कर और उससे किनारा करना सहज है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी और गुप्त रूप में बहुत आएगी। ये आपको लगेगा इसका क्या दिमाग को हो गया है, ये क्यों अभी तो कुछ, अभी कुछ, अभी सामना कर रहा है, अभी कुछ, जैसे उस पर किसी सोल की प्रभाव है। वो बाबा कह रहे हैं जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो, पता नहीं उनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है लेकिन उस समय उसमें ये इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना हो जाता जो वे इविल स्पिरिट के समान ही होती हैं। जैसे वह बहुत तंग करते हैं वैसे ये भी बहुत तंग करते हैं। बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस की बातें सुनते हैं, घरेलू हिंसा। हाँ, अभी इसी लॉकडाउन में भी घर में इरिटेट होके बस घर में पार्टनर को, किसी को पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्यों? ये जैसे कोई इविल स्पिरिट काम कर रही हो ना। इसलिए सुना कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट्स या इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। जैसे आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। यह भी सर्विस करनी है। सिर्फ भाषण करने व समझाने की सर्विस नहीं। अब सुनो बाबा कितना बड़ा। कहीं सोचते हैं दिलशकस्त हो जाते हैं, हम भाषण तो कर नहीं सकते, हम तो नहीं ऐसे क्लासेज करा सकते। बाबा ने कहा वो कोई बड़ी सर्विस नहीं है। सिर्फ भाषण करने व समझाने की सर्विस नहीं, अब तो सर्विस का रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा। ये सूक्ष्म सेवा उससे कई गुना बड़ी है। इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति भी बढ़ाओ। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं। भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। पांडव समझते हैं यह तो शक्तियों की भुजाएं हैं। पांडवों को फिर क्या दिखाया मालूम है? लंबा दिखाया। तो यह भी पांडवों की इतनी ज्यादा मददगार बनने की निशानी। लंबा शरीर नहीं, लेकिन बुद्धि लंबी है। इन्हों का आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे दौड़ना है, और शक्तियों को आगे रखना यही इन्हों की दौड़ की निशानी। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कितने सुंदर गुह्य रहस्य हम बच्चों को स्पष्ट किए।
आने वाले टाइम की जो परीक्षाएं तो पूरा पास होके दिखाना है। इसलिए बिंदु रूप की प्रैक्टिस आज से प्रतिज्ञा, एक भी ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं करना। ओम शांति।